रात के ठीक 2:17 अगर आपके पीछे से कोई पतली सी आवाज आए भैया, तो क्या आप मुड़कर देखेंगे? क्योंकि नरसिंहपुर रोड की उस कॉलोनी में जिसने भी इस आवाज पर भरोसा किया वो या तो जिंदा नहीं बचा या फिर पहले जैसा कभी नहीं रहा। वहां अचानक अजीब घटनाएं शुरू हुई। लोग रात में गायब होने लगे, कुछ घरों के दरवाजे खुले मिले, कुछ में लाइटें जलती रही लेकिन लोग जैसे हवा में घुल गए। सीसीटीवी कैमरों में हर बार सिर्फ एक छोटा सा काला साया दिखता, लगभग 1.5 फुट ऊंचा। और हर केस में एक बात कॉमन थी, मरने से पहले उस इंसान ने पीछे मुड़कर जरूर देखा था। राघव एक क्राइम जर्नलिस्ट, इस केस की तह तक जाने आया। उसे रहस्यमयी मामलों में दिलचस्पी थी लेकिन वो अंधविश्वासी नहीं था। थाने में उसने इंस्पेक्टर से पूछा, सर ये तीसरी मौत है, कोई क्यों नहीं, कोई गवाह नहीं, क्या कोई पैटर्न दिखा? इंस्पेक्टर ने धीमे से कहा, 2 लोगों ने मरने से पहले कहा था कि उन्हें किसी बच्चे की आवाज आई थी। सीसीटीवी फुटेज चलाई गई। रात के 2:17 पर एक आदमी सड़क पर चल रहा था। अचानक वो रुकता है, पीछे देखता है और डर के मारे भागने लगता है। तभी कोई छोटा सा साया पीछे से उसके कंधे पर झपकता है और स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत थाने में आई, झुकी कमर, कांपते हाथ लेकिन आंखों में अजीब सा यकीन। उसने कहा, तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो इंसान नहीं है, वो जिन का बच्चा है, अधूरा अधमरा 1.5 फुट का। राघव ने पूछा, आप कौन है? उसने कहा, मेरा नाम शकीला आपा है। वो हमेशा पीछे से बुलाता है, उसकी आवाज कभी बच्चे जैसी होती है, कभी किसी अपने की। उसकी आंखें पूरी काली और चेहरा आधा जला हुआ, वो इंसान की परछाई खा जाता है। इंस्पेक्टर ने बात को हंसी में टाल दिया लेकिन राघव के मन में ये बात बैठ गई। उसी रात राघव खुद सच्चाई जानने निकला। सड़क सुनसान थी, अचानक पीछे से आवाज आई, भैया मुझे घर जाना है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे देखा, वहाँ एक छोटा सा टेढ़ा मेरा बच्चा खड़ा था, हाथ लंबे, पैर उल्टे, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें बिना पुतली की पूरी काली। वो मुस्कुराया और अचानक हवा में उछलकर राघव के सीने पर आ गिरा। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक रही हो। वो चीज उसकी परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे शकीला आपा की बात याद आई, लोहे से वो डरता है। उसने जेब से चाबी निकाली और उस पर वार किया। वो चीखता हुआ पीछे हटा और गायब हो गया, लेकिन साथ ही गायब हो गई राघव की परछाई। शकीला आपा ने सच्चाई बताई, ये सब एक रसूखदार बिल्डर और तांत्रिक की चाल थी। लोगों को डराकर कॉलोनी खाली करानी थी। सबसे पहला शिकार शकीला आपा का पति बना। राघव ने तय किया अब वो इसे खत्म करके रहेगा। खंडहर में पहुंचकर उसने मंत्र पढ़े और लोहे का घेरा बनाया, जिन धुएं में बदलकर गायब हो गया। सब शांत लगने लगा लेकिन उसी रात राघव ने महसूस किया उसकी परछाई अब उसकी नहीं रही। ऑफिस में, सड़क पर, फोन कॉल में, हर जगह वही आवाज, भैया। और एक दिन उसने देखा सीसीटीवी में जो आदमी मरा था वो वापस आ गया लेकिन उसकी आंखें खाली थी, परछाई गायब थी। शकीला आपा ने कहा, 1.5 फुटिया शिकार नहीं करता, वो शरीर ढूंढता है और तू उसका अगला घर है। राघव के शरीर में बदलाव आने लगे। आईने में उसे अपनी जगह वही काला चेहरा दिखता, परछाई दीवार पर अलग खड़ी उसे घूरती। एक रात उसे लगा जैसे कमरे की दीवारों से फुसफुसाहट आ रही हो, सैकड़ों आवाजें एक साथ, भैया भैया भैया। वह कान बंद करके बैठ गया लेकिन आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के पास कोई खड़ा है। उसने नीचे देखा तो उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी बल्कि दीवार पर चढ़कर छत तक पहुंच चुकी थी और वही परछाई अब धीरे धीरे उसका गला घूंटने का इशारा कर रही थी। उसका दम घुटने लगा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ सच में उसका गला दबा रहा है। वह भागते हुए बाहर निकला। सड़क पर सन्नाटा था लेकिन उसे अपने पीछे सैकड़ों छोटे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। तभी उसे याद आया तांत्रिक का ठिकाना शहर के बाहर पुरानी फैक्ट्री में है। वह वहाँ पहुँचा तो देखा बिल्डर और तांत्रिक आग के कुंड के पास बैठे मुस्कुरा रहे थे। वे कह रहे थे, अब राघव हमारा हथियार है। तभी राघव के अंदर चल रही जंग तेज हो गई। उसने पास पड़ी लोहे की चेन उठाई और खुद को कसकर बांध लिया। फिर जलते कुंड से आग उठाकर अपने ऊपर डाल लिया। आग की लिपटों के साथ उसके अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। काला धुआं उसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा लेकिन राघव ने खुद को और कस लिया। जोरदार धमाका हुआ। अगली सुबह वहाँ सिर्फ राख मिली। महीनों बाद कॉलोनी में शांति थी लेकिन एक रात नया चौकीदार ड्यूटी पर था। पीछे से आवाज आई, भैया यहाँ बहुत अंधेरा है, थोड़ी रोशनी होगी क्या? उसने पीछे देखा, कोई नहीं था लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उसके पीछे 1.5 फुट की एक परछाई हाथ हिला रही थी। और याद रखना, अगर कभी रात के सन्नाटे में पीछे से कोई पतली सी आवाज आए भैया, तो मुड़कर मत देखना। ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।